बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जिसमें मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि अस्थायी सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूं तो कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई, लेकिन इन सब के बीच श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन और सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। बैठक की समाप्ति के बाद कमिश्नर गौरव दयाल व आईजी प्रवीण कुमार मीडिया से रूबरू हुए और बैठक के आयोजन तथा चर्चा में शामिल किए गए बिंदुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं कि इन दोनों अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। देखें पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। मुद्दों में प्रस्ताव रहा, कौन कौन से प्रस्ताव रहे और क्या निर्णय लिया गया? देखिए, एक नियमित तौर पर सुरक्षा संबंधी हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें विभिन्न विषयों पर ट्रस्ट से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए, विभिन्न निर्माण एजेंसीज़ के जो हमें प्रोक्योरमेंट करना है, वो सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियां, पिछले कुछ महीनों में आई सुरक्षा के अपनी परिदृश्य और वर्तमान जो चुनौतियां हैं उनको कैसे टैकल करेंगे, उन पर विचार विमर्श होता है। स्ट्रेटजिक निर्णय इसमें लिए जाते हैं और इसमें ताकि हम लोग आगे जा कर के जो भी चीज़ें अभी तक हमने अपने उससे पुराने अनुभव से सीखा है और बेहतर कर सकें। वर्तमान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के जो आसन्न स्थितियाँ रहती हैं उनमें हम कैसे बेहतर और सुरक्षा प्रबंध कर सकें, इस पर विचार विमर्श करते हैं। सर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या नई तैयारियां, सुरक्षा के क्या नए प्रबंध किए जाएंगे? देखिए, सुरक्षा के चतुर्दिक प्रबंध हैं इसमें हमारी सभी एजेंसीज अलग तरीके से काम कर रही हैं। सीआरपीएफ भी है, एसएसएफ भी है, पीएसी भी है। इनके डिफरेंट रोल असाइन किए गए हैं। इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम लोग इसमें सहारा लेते हुए विभिन्न प्रकार के तकनीकों के माध्यम से हम लोग इसको लगातार सर्विलांस रखेंगे। और यहाँ पर जो हमारे उत्साही लोग, जो हमारे श्रद्धालु, जो हमारे भक्तजन आएंगे, उनको भी हमें एक व्यापक तरीके से अच्छी तरह से लोग आ सकें, उनके लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण भी फोर्स के लोगों को दिया जा रहा है, ताकि सुरक्षा और सत्कार दोनों चीज़ें एक साथ हो सकें। सर, क्या लेयर में तैयार की हुई सुरक्षाएं बनाई जा रही हैं? निश्चित तौर पर किसी भी जगह की सुरक्षा को कई घेरे में रखा जाता है और 3 घेरे स्थापित रूप से रहते हैं और उसके पश्चात भी हम लोग अलग इनविजिबल घेरे हम लोगों के रहते हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। को किया जाएगा क्या है? देखिए, स्थायी समिति की आज बैठक थी और उसमें एडीजी सिक्योरिटी लखनऊ से आए थे और आईबी के अधिकारी थे और बाकी जिला प्रशासन सब लोग थे। तो ये जो हमारा आरजीबी परिसर है, इसको कैसे सिक्योर रखा जाए और किस प्रकार से किसी भी आपातकालीन स्थिति में हम इसको सुरक्षित रखें, उस सब के संबंध में लगातार जो पूर्व में निर्णय होते रहे हैं उनका अनुपालन के संबंध में चर्चा हुई और भविष्य में इसमें और क्या बेहतर व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई और उसमें निर्णय हुए हैं। जो एक सिक्योरिटी प्लान के तहत जो धनराशि सैंक्शन की शासन ने, उसमें जो इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया जाना है और जो मैन पावर डिप्लॉय किया जाना है, उसकी प्रगति के बारे में समीक्षा हुई। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और मुख्य रूप से 22 जनवरी की जो हमारा कार्यक्रम 22 जनवरी का है, उसके दृष्टिगत सब तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और सुरक्षा एकदम चाक चौबंद रहे, कोई कहीं दिक्कत ना हो, उसके हिसाब से हम लोग लगातार सतर्क हैं और हम लोग हर प्रकार से मुस्तैद हैं और बहुत बेहतर सुरक्षित ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा, इसके लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। क्या बजट है सर? सुरक्षा पे कितने खर्च होंगे, क्या बजट है? देखिए, बजट का ऐसे एकदम से ऐसे बता पाना मुश्किल है, परंतु जो लगभग 40 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज़ में गवर्नमेंट ने इसी वित्तीय वर्ष में सैंक्शन किए थे, जिसमें हमारे रिवराइन सिक्योरिटी, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगने हैं उनके संबंध में जो व्यवस्था की जानी थी, वो जो हमारे बूम बैरियर्स हैं और अन्य जो भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट जो लगाए जाने हैं, वो लगभग 40 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे वो फर्स्ट फेज़ में। और आने वाले समय में जो ओवरऑल सिक्योरिटी प्लान भेजा गया है, उसमें जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उसके सैंक्शन की प्रक्रिया चल रही है, परंतु फ़िलहाल 22 जनवरी के हिसाब से और आने वाले कुछ माहों तक हमारे पास जो हम व्यवस्था कर दी गई है वो पर्याप्त है और हम इसको प्रॉपर सिक्योर ढंग से सब चीज़ को कराने के लिए सक्षम है। जैसे मंदिर भी बन के तैयार हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा की डेट भी आ गई है और मुहूर्त भी है, तो उसके लिए क्या सुरक्षा में और कुछ बदलाव होंगे कि और सुरक्षा व्यवस्था? नहीं, उसी की दृष्टि से सब प्लानिंग चल रही है। बस अभी एंट्री एग्जिट कैसे होगा और कहाँ से प्रवेश होगा, मूवमेंट प्लान क्या होगा, जो हमारे गेस्ट आएंगे उनको किस प्रकार से हम लोग उनके जहाँ पर वो ठहरे होंगे कैसे यहाँ तक लाएंगे, और चूँकि उस समय वीवीआईपी मूवमेंट भी रहेगा और उनकी सिक्योरिटी के दृष्टिगत बहुत सारे रूट डाइवर्जन्स भी होंगे और कुछ रूट्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो सब प्लानिंग की बात है, वो सब चीज़ को बताना उचित नहीं है, पर वो हम लोग उसी प्लानिंग कर रहे हैं और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कितने सुरक्षा कर्मी? ये कहना मुश्किल है, पर वो बहुत पर्याप्त संख्या में पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया जाएगा और
वो आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी।